देश भर में अच्छे से संपन्न किया। और मोदी जी ने उस समय कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का महोत्सव नहीं है, ये आजादी का अमृत महोत्सव अब तक के संकल्प को पूरा करने का है और नए संकल्प गढ़ने का है। और उसी समय मोदी जी ने ये कहा था कि हम सब लोगों को नए भारत के लिए संकल्प लेना है। जो संकल्प हम आज लेंगे वो संकल्प 25 वर्ष तक सिद्ध होगा और आने वाले 25 वर्ष बाद 2047 में आजादी 100 वर्ष की होगी। और जब आजादी 100 वर्ष की होगी तो हमारा भारत विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो। इस लक्ष्य को लेकर हम सब लोगों को 25 वर्ष तक अमृत काल में काम करना है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश का नेतृत्व कर रहा है और योगी जी जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रांत का नेतृत्व कर रहा है। मोदी जी और योगी जी इन दोनों का नेतृत्व यशस्वी हो, इन दोनों के नेतृत्व को आपका आशीर्वाद मिले और इन दोनों के नेतृत्व में भारत भी विश्व गुरु बने और उत्तर प्रदेश भी सारी दुनिया का सिरमौर राज्य बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। उद्बोधन हेतु धन्यवाद करते हुए एक बार पुनः उत्तर प्रदेश के जनपद अम्बेडकर नगर में आपके स्वागत के लिए माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण भारत सरकार परम आदरणीय माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का दिल की गहराइयों से हम आभार प्रकट करते हैं और एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं जनपद अम्बेडकर नगर की इस पावन भूमि पर। अपने आज के जनपद अम्बेडकर नगर के उस सौगातों के पल के पहले जो कि लोकार्पण और शिलान्यास के साथ संपन्न होने जा रहे हैं, आप सभी को ये बताते हुए कि आज हमारे लोकार्पण की जाने वाली हमारी कुल परियोजनाओं की संख्या 1129 है, जिसकी कुल लागत 200 करोड़ के करीब और शिलान्यास की कुल संख्या 1210, जिसकी लागत 1011 करोड़ रुपए के करीब। यानी कि आज हमारा ये जनपद अम्बेडकर नगर को 1212 करोड़ रुपए की 2339 जन कल्याणकारी परियोजनाओं की सौगात प्रदान करने जा रहे हैं परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। और जिसके लिए ससम्मान आमंत्रित करते हुए सादर अनुरोध करते हुए कि अपने कर कमलों से बटन दबाकर हमारे जनपद अम्बेडकर नगर को ये सौगात देने का शुभ कार्य संपन्न करें। अपने कर कमलों से एक बार जोरदार तालियां। हमारे मंच के दोनों तरफ शिलापट लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं और बटन दबाकर ये शिलापटों पे से आवरण हटता हुआ जोरदार तालियों के साथ लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। ये हमारे जनपद अम्बेडकर नगर के लिए वाकई में एक बहुत बड़ी सौगात है, उपहार स्वरूप परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से। और ये परियोजनाएं जनपद अम्बेडकर नगर के लिए विकास देने का पत्थर साबित होगी। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं और एक बार साथ धन्यवाद यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इसी के साथ साथ जैसा कि हम सभी जानते हैं, विभिन्न योजनाओं जन कल्याणकारियों के हमारे सभी लाभार्थियों को बहुत सारी वितरण सामग्री देकर सम्मानित किया जाता है, जिसके क्रम में आज के इस कार्य को संपन्न करने के लिए पुनः सादर आमंत्रित करते हुए कि अपने कर कमलों से हमारे सभी लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए उनको आशीर्वाद प्रदान करें। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हुए सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्रीमती रंगीता आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको घर की चाबी प्रदान की जाती है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण श्रीमती रंगीता, श्रीमती हीरावती आपको भी आवास की चाबी प्रदान की जाती है। वो मुस्कान जो हमारी गृहिणियों के चेहरे पर होती है, ये बहुत
तोहफा। श्रीमती लाल देई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको आपके घर की चाबी प्रदान की जाती है और ये उपहार स्वरूप भेंट देकर सम्मानित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत श्रीमती यशमता आपको आवास की चाबी प्रदान की जाती है। चाबी के साथ साथ खाद्य सामग्री की ये होती श्रीमती लालमती मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत चाबी प्रदान करते हुए और ये खाद्य की किट श्रीमती पुष्पा देवी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आपको आवास की चाबी प्रदान की जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत अंशिका वर्मा आपको टैबलेट प्रदान किया जाता है, क्योंकि हमारे इस योजना के तहत हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के सर्वाधिक अंक लाने पर हमारे विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है, जिसमें अंशिका वर्मा सर्वाधिक अंक टैबलेट देकर शिक्षा के क्षेत्र में। स्मृति दुबे ये हमारे मेधावी विद्यार्थी हैं हमारे उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर हमारे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन किया। जोरदार तालियां। अंशिका यादव ये हमारे समाज के भावी समाज के भारत के नौनिहाल शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी। जोरदार तालियां हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से हमारे CHO अस्मिता गौतम आपको लैपटॉप प्रदान किया जाता है। जोरदार तालियां हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए। सरोजिनी वर्मा और खाद्य सामग्री की एक किट भी प्रदान की जाती है स्वास्थ्य हेतु। सरोजिनी वर्मा CHO लैपटॉप प्रदान किया जाता है। बस जोरदार तालियां। योगेश कुमार हमारे सभी लाभार्थियों के लिए बस जोरदार तालियां। योगेश कुमार जी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत श्री अनिल कुमार जी गोल्डन कार्ड देकर आपको सम्मानित किया जाता है। श्री राधेश्याम जी एक बार जोरदार ताली हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हमारे राधेश्याम। इसके पश्चात गीता देवी आपको गोल्डन कार्ड देकर हमारे लाभार्थियों को सम्मानित करते हुए परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत हमारे अर्पित मौर्य जी आपको 9 करोड़ 8 लाख का ये डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। बस जोरदार तालियां। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत मिसा उज्जवल राम जी आपको डेमो चेक प्रदान किया जाता है 6 करोड़ 82 लाख रुपए के। बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना श्री सुनील कुमार जी आपको 6 करोड़ 60 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत इन्वेस्टर समिट के अंतर्गत जनपद में निवेश किया हमारी जिन इन्वेस्टर्स ने, जिसमें श्री श्याम जी विश्वकर्मा जी। एक बार जोरदार तालियां। और आपने उद्योग विभिन्न क्षेत्रों में कुल 1000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का निवेश किया। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी निवेशों के लिए। श्याम जी विश्वकर्मा जी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है आपको। श्री अंबिका प्रसाद पांडे जी प्रमाण पत्र देकर बहुत सारी बधाइयों के साथ। श्री अनुराग विश्वकर्मा जी ये हमारे निवेशी। अटल बिहारी वाजपेयी
वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना के तहत श्री कासिम अंसारी जी और श्री अयाज अहमद जी और एक बड़ी बृहद सुगंधित पुष्पों की माला जो कि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत रेट योजना लागू की जाने पर बुनकरों के द्वारा परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को माल्यार्पण कर अभिनंदन व स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। हमारे सभी सम्मानित बुनकरों के माध्यम से ये स्वागत है और हस्त निर्मित अंग वस्त्र प्रदान कर अभिनंदन किया। और इसी क्रम में कृषि विभाग के अंतर्गत हमारे श्री परशुराम वर्मा जी आपको कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत 4 लाख रुपए का डेमो चेक देकर सम्मानित किया जाता है। और ये थे हमारे सभी लाभार्थी। बस जोरदार तालियां हमारे समस्त लाभार्थियों के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जनपद अम्बेडकर नगर के सभी नागरिकों की तरफ से परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को की आपके सोच और बृहद सोच सकारात्मक नेतृत्व से हम सभी का जीवन मंगलमय होता है। आपके व्यक्तित्व का चौकोर ही गुणगान है, आपके व्यक्तित्व का चौकोर ही गुणगान है। श्रम साध्य संकल्पनों का अब अनवरत अभियान है। सबके हृदय को स्नेह देने जब बढ़ चले कुछ इस तरह ऐसे सुहृदय मुख्यमंत्री महोदय जी का सम्मान ही सम्मान है। जी हाँ, एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए भारत के इस मानचित्र में उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हुए कि अपने सकारात्मक प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 वर्ष के दौरान भारत की प्रगति और आम जनमानस के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री परम सम्माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री जनपद अम्बेडकर नगर के प्रभारी श्री गिरीश चंद्र यादव जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, विधान परिषद माननीय सांसद श्री प्रवीण कुमार निषाद जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री हरिओम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर वर्मा जी, जिलाध्यक्ष श्री मिथिलेश त्रिपाठी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्र जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री विजय प्रताप सिंह जी, पूर्व विधायकगण श्रीमती संजू देवी जी, श्रीमती अनिता कंवल जी, श्री त्रिवेणी राम जी, श्री धर्मराज निषाद जी, सुभाष राय जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री कपिल देव वर्मा जी और अम्बेडकर नगर जनपद के गांव-गांव से यहां पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में जो सरकार विगत 9 वर्षों से कार्य कर रही है,
सफलतम 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर के देशव्यापी जन जागरण के जिस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया है, आज उसी कार्यक्रम की श्रृंखला में जनपद अम्बेडकर नगर में हम लोगों का आगमन हुआ है। मैं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का अंबेडकर नगर की जनता जनार्दन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को विगत 9 वर्ष से देश को प्रदान किए जा रहे यशस्वी नेतृत्व के लिए भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये हम सब के लिए, हर भारतवासी के लिए गौरव की बात है कि विगत 9 वर्ष में देश की पूरी तस्वीर को बदलने का कार्य और भारत के प्रत्येक नागरिक के मन में एक नया विश्वास पैदा करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। चाहे वो वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का विषय हो, चाहे वह आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मुद्दे पर भारत की सुदृढ़ होती हुई सुरक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, वाटरवे के निर्माण की नई नई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो, और वह चाहे गरीब कल्याणकारी योजनाएं जो प्रत्येक गरीब के जीवन में बिना भेदभाव के परिवर्तन करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होनी चाहिए, उन्हें 9 वर्ष के अंदर ईमानदारी के साथ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने का जो कार्य हुआ है, आज उन्हीं उपलब्धियों को लेकर के हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। आज इस अवसर पर जनपद अम्बेडकर नगर वासियों को 1212 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात भी मिल रहा है। भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर इन 1212 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को जो डबल इंजन सरकार ने आपको समर्पित किया है, अम्बेडकर नगर वासियों को समर्पित किया है, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सभी का अम्बेडकर नगर वासियों का हृदय से उन्हें बधाई देते हुए उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज भारत बदल चुका है। भारत के बारे में दुनिया की राय बदल चुकी है। आज भारत को दुनिया सम्मान की निगाहों से देखती है। दुनिया के अंदर जहां कहीं भी संकट आता है, भारत को बड़ी आशा भरी निगाहों से लोग देख करके प्रधानमंत्री मोदी जी को संकट मोचक के रूप में दुनिया देखती है। ये हर भारतवासी के लिए गौरव की क्षण होते हैं। एक बार वैश्विक मंच पर भारत के नौजवानों को और भारत के नागरिकों को मिलना सम्मान है। दूसरी तरफ सीमावर्ती क्षेत्रों में जो पहले 9 वर्ष पहले घुसपैठ होती थी, अब कोई घुसपैठ नहीं करता। दुश्मन की आंख से आंख मिला करके अगर उसने कहीं कोई जरूरत की तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से दुश्मन की मांग में घुस करके दुश्मन का काम तमाम करने का जज्बा भी आज भारत रखता है। भाइयों बहनों, ये वही भारत है जहां पर पहले भारत की सीमाओं का अतिक्रमण अक्सर कोई पड़ोसी देश कर देता था। आज कोई दुश्मन ये दुस्साहस नहीं कर सकता। 9 वर्ष पहले जिस देश में जगह जगह कहीं उग्रवाद था, कहीं आतंकवाद था, कहीं माओवाद और नक्सलवाद था, आज जो 115, 17, 18 जनपदों में देश के अंदर फैला हुआ था, आज उसको समेटते 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 समेटते
3 से 4 जनपदों तक सीमित कर दिया गया है और बहुत शीघ्र नक्सलवाद और माओवाद भी भारत की धरती से पूरी तरह समाप्त होकर के राम राज्य की जिस आधारशिला को इसी धरती से रखने का कार्य हुआ है, राम राज्य का वह सपना भी साकार होगा। भाइयों बहनों, आज से 9 वर्ष पहले कोई ये सोचता था कि कश्मीर से धारा 370 हटेगी? कोई सोचता था? कोई नहीं सोचता था। 1952 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश को नारा दिया था। उन्होंने कहा था, एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इसके लिए उन्होंने अपना शहादत दिया था। लोग बोलते थे सपना है, हम कहते हैं सपना नहीं, यह हकीकत होगा। एक बार आने दीजिए, भारत माता की सपूत नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री बनेगा तो देश इस सपने को साकार करेगा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपने को साकार करेगा। और आपने देखा होगा 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में धारा 370 इतिहास की कूड़े में फेंक करके सदैव के लिए समाप्त कर दी गई और कश्मीर भारत के कानून से चल रहा है। शांति और विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है। आज अब कश्मीर के अंदर उपद्रव नहीं, अब पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर मांग होती है कि हमें भी भारत का हिस्सा बनाइए, हम भी भारत के साथ शामिल होना चाहिए चाहते हैं। दलित पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। देख रहे होंगे जिस देश का विभाजन हुआ था 1947 में कांग्रेस की सत्तारूढ़ता के कारण, जो भारत का त्रासदीपूर्ण विभाजन हुआ था, पाकिस्तान में संख्या कम गई लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा गया। भारत में जनसंख्या ज्यादा रही, क्षेत्रफल कम रहा। लेकिन भाइयों बहनों, सबके बावजूद एक तरफ भारत की प्रगति है। जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड में हम सब देख रहे हैं कि अमृत काल में ही भारत उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके, जिसने लगभग 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत दुनिया की बनता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ उभरती हुई जनसंख्या देश पर उभरता हुआ देश है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, दुनिया के 20वें बड़े देश जिनके पास दुनिया की 65% आबादी है, 80% संसाधनों पर जिनका अधिकार है, 85% अर्थव्यवस्था जिनके अधीन आती है, 90% पेटेंट पर जिनका अधिकार है, उस G20 के समूह देशों का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है। यह भारत के लिए गौरव की बात है। आपने देखा होगा, ये वही भारत है कोरोना कालखंड में जब दुनिया पस्त थी, फ्री टेस्ट, फ्री उपचार, फ्री वैक्सीन, 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोज भारत के नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। 80 करोड़ लोगों को विगत 3.25 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा केवल भारत दे रहा है, दुनिया के अंदर कोई नहीं दे रहा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 1 किलो गेहूं के लिए, 1 किलो आटा के लिए कैसे छीना झपटी होती है, गली मोहल्ले में आप देखते होंगे बहुत बार। और यही दृश्य आज पाकिस्तान के अंदर देख रहे होंगे। अपने पापों की सजा पाकिस्तान पा रहा है और उसके पापों की सजा उसको मिलनी ही चाहिए। और इसीलिए आज हम सब आपसे कह रहे हैं, एक तरफ दुनिया के अंदर उभरता हुआ भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपने एक नई यात्रा की ओर आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ 1947 में भारत से अलग होने वाला पाकिस्तान भूखे नंगे मरने के लिए मजबूर है, अपने कर्मों की सजा स्वयं पाने के लिए मजबूर है। भाइयों, मैंने दृश्य किसी से छुपा हुआ नहीं
से छुपा हुआ नहीं है। भारत के अंदर आज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य, कई हाईवे बन रहे हैं, रेलवे के कार्य द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं, एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त किया जा रहा है, कई डिग्री कॉलेज, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं इंजीनियरिंग कॉलेज, कहीं पर आईआईटी, कहीं आईएम, कहीं एम्स, इसका निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा विरासत के प्रति सम्मान का भाव क्या होना चाहिए। 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी में काशी विश्वनाथ धाम का भव्य लोकार्पण किया। काशी विश्वनाथ धाम, काशी में कितने लोग गए हैं पिछले 3 वर्ष के अंदर? काशी कितने लोगों ने दर्शन जाके किया काशी विश्वनाथ धाम का? जो लोग नहीं किए हुए लोग भी जाकर के वहां दर्शन करिए। क्या भव्य विश्वनाथ धाम बन गया है। अब विश्वनाथ धाम के बाद अब भाइयों बहनों, अयोध्या में से राम जन्मभूमि भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की बारी आ चुकी है। याद रखना, अयोध्या का विकास होगा तो अम्बेडकर नगर सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला है। सबसे ज्यादा लाभ तो अम्बेडकर नगर को होने वाली है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया यहां तक जुड़ने वाली है। उस कॉरिडोर का हिस्सा अम्बेडकर नगर जनपद भी होने जा रहा है। राम जन्मभूमि भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा तो उसके साथ ही मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का धाम भी बनकर के तैयार हो जाएगा। कितने लोगों ने विंध्यवासिनी धाम में इधर दर्शन किए हैं? कितने लोग गए वहां? कार्य अच्छा हो रहा है ना? पसंद आया? पहले देखो कितनी संकरी गलियां होती थी, 5 फुट की गली भी नहीं होती थी। अगर 2 लोग एक साथ चले जाएं तो चोट लग सकती थी। लेकिन अब 50 फुट का गलियारा दिया जा रहा है, भव्य गलियारा दिया जा रहा है। जन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। धामों का विकास कैसे होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दृष्टि भारत को दी है। एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम, दूसरा उत्तराखंड में केदारनाथ धाम, मध्य प्रदेश में महाकाल का महालोक और अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जनवरी 2024 में प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हर भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए गौरव का क्षण होगा। ये विरासत का सम्मान है और विरासत के सम्मान को लाने के पहले राम राज्य की अवधारणा को साकार किया गया। बिना भेदभाव के हर गरीब को सुविधा का लाभ। देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बनाने का काम हुआ। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में शौचालय बने। देश के अंदर 48 करोड़ गरीबों को जनधन अकाउंट खोले गए। उत्तर प्रदेश में लगभग 9 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोले गए। देश के अंदर 3.5 करोड़ गरीबों को एक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर 54 लाख गरीबों को एक आवास देने का कार्य हुआ है। जिनका आवास अभी आपने देखा होगा, मंच पर जो भी माताएं आती थी, मैं उनसे पूछता था मकान बन गया? वो कहती थी हाँ बन गया। कोई पैसा तो नहीं मांगा। उन्होंने कहा पैसा मांगने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि अब ये पैसा सीधे हमारे अकाउंट में आ जाता है, इसलिए कोई बीच में पैसा काटने का दुस्साहस नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, एक तरफ कांग्रेस थी जो लाचारगी दिखाती थी कि 100 रुपया भेजते हैं, गरीब तक 15 ही पहुंचता है। ये जो दलाल थे वे सब 85 खा जाते थे। लेकिन अब 100 रुपया प्रधानमंत्री मोदी जी भेजते हैं, वह पैसा सीधे सीधे गरीब के खाते में जाता है। बीच में कोई दलाल नहीं, दलाल की गायब दलाल हो गए। देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री राशन
उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ निरंतर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, पहले सपना था, आज ये हकीकत है। जो पहले सपना था, जो हकीकत बना है, और उसी हकीकत को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। 1212 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का आज यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं देख रहा था उद्योग लगाने के लिए लोग आ रहे हैं, अम्बेडकर नगर में भी उद्योग लग रहे हैं। आज से 6 वर्ष पहले ये सपना था। ये माफिया, ये गुंडे, ये पेशेवर अपराधी व्यापारियों का अपहरण करते थे, शरीफों को परेशान करते थे, बान बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे, राह चलते हुए राहगीरों के साथ लूटपाट करते थे। आज तो कोई लूटपाट करने का तो साहस नहीं कर सकता, किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज वह किसी गरीब की संपत्ति पर और व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको अंजाम भुगतने का भी मालूम होगा कि इसके बाद क्या होने जा रहा है। भाइयों बहनों, हर एक को सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। शासन की योजनाएं बिना भेदभाव के नागरिक को मिलेंगी। सबका साथ, सबका विकास का अभियान अनवरत आगे बढ़ेगा। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के हम विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन तुष्टीकरण नहीं करेंगे। भेदभाव किसी को करने की छूट नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा रहे हैं। हमारा नौजवान तकनीकी दृष्टि से सक्षम हो सके, आज इसके प्रयास किए जा रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं, ये मंच आपके पास आया है। माननीय तोमर जी आज आपके पास आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल देश के इतिहास के लिए है बेमिसाल। भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का एक नया मॉडल स्वतंत्र भारत को दिए हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के सच्चे नेतृत्व में भारत के विकास के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। इसके लिए आवश्यक होगा हम गांव की इकाई को टच करें। कल देखो, कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अमृत सरोवर पर, आपके गांव का अमृत सरोवर होगा, उस अमृत सरोवर पर या गांव में पंचायत भवन बना होगा, उस पंचायत भवन पर, ग्राम सचिवालय पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर गांव के लोग जाकर के 1 घंटा प्रातः योगाभ्यास का कार्यक्रम करिए। योगासन करिए, प्राणायाम करिए। भारत के ऋषि परंपरा के सुपार को जो आज दुनिया के अंदर, दुनिया जिस पे गर्व की अनुभूति कर रहा है, इसको हम आम जन तक पहुंचाने का कार्य करें। भाइयों बहनों, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, इसमें सड़क की परियोजनाएं भी है, पंचायती राज से जुड़े हुए ग्राम सचिवालय के निर्माण की भी है, हर घर नल की भी है। आपने अभी देखा होगा, केंद्रीय कृषि मंत्री जी यहाँ आए हैं तो उनके हाथों से यहाँ के किसानों को ट्रैक्टर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। देखो, किसान को एक ट्रैक्टर मिल जाए तो उसके जीवन में तो परिवर्तन हो जाता है। 4-4 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार उन्हें दे रही है। भाइयों बहनों, ये परिवर्तन इसी प्रकार से होता है, और बिना भेदभाव के, किसी की जाति नहीं, मत और मजहब नहीं। अगर भारत का नागरिक है, प्रदेश का नागरिक है, तो शासन की योजना का लाभ उसे मिलना ही चाहिए। और सरकार का ये संकल्प निरंतर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज मैं आप अम्बेडकर नगर में आप सबको यही बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि आपने देखा होगा, हमने विकास में कोई भेदभाव नहीं किया। हर विकास की योजना अम्बेडकर नगर जनपद में भी आई, यहाँ के गरीबों को भी मिली है, यहाँ के हर नागरिक को उपलब्ध करवाने का प्रयास हो रहा है।
और इसीलिए अब समय आ गया है नए भारत के निर्माण के लिए, जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके नेशन फर्स्ट। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कहना है, पहले हम देश के बारे में सोचें। हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हम भी सुरक्षित रहेंगे। अपने देश के बारे में सोचिए। देश का हित कौन कर सकता है? देश का हित वे नहीं कर सकते जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, भाई भतीजावाद करते हैं। वे देश का हित नहीं कर सकते। देश का हित करने के लिए जज्बा चाहिए, त्याग चाहिए, बलिदान की भावना चाहिए, राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव चाहिए, विरासत के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए और बिना भेदभाव के शासन की योजना को हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला और समाज के हर तबके तक पहुंचाने के प्रति पूरी ईमानदारी, प्रतिबद्धता के साथ उस कार्य को कर सके। और ये केवल और केवल भाजपा कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व कर सकता है। आज भाइयों बहनों, इसीलिए हर घर नल की योजना भी लागू हो रही है, जो एक सपना था। क्या हर घर में भी पेयजल की स्कीम पहुंच पाएगी? हर घर में शौचालय पहले लोगों को सपना लगता था, आज ये हकीकत है। ऐसे ही अगले 1 वर्ष के अंदर आपके जनपद में भी हर घर नल की योजना हकीकत बन जाएगी, हर घर तक शुद्ध आरओ का पानी। और भाइयों बहनों, इन सभी योजनाओं की आपको एक बार मैं फिर से बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। आज यहां पर माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी आए हैं। वे इस जनपद के संसदीय क्षेत्र के प्रभारी के रूप में यहां पर प्रवास कर रहे हैं और इस अवसर पर मैं उनका स्वागत करता हूं। उनका मार्गदर्शन यहां के कार्यकर्ताओं को नई दिशा देगी। यहां पे जीत के मंत्र के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर इन सभी परियोजनाओं की आपको बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग के कार्यक्रम के साथ जुड़ने का आह्वान आप सबसे करते हुए मैं अपनी बारी को देता हूं यहीं पे विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और आइए अतिथि देवो भव के अंतर्गत अपने